क्या आप जानते हैं, गरुड़ पुराण में एक ऐसी कहानी बताई गई है जिसमें एक पापी आदमी मृत्यु के बाद अपने ही घर के बाहर भटकता रहा। उसकी आत्मा चीखती रही, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाया। ये रहस्य आपकी रूह काम देगा। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को मृत्यु और कर्मों का गहरा रहस्य बताया है। बहुत समय पहले एक नगर में विक्रम सेठ नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन, बड़ी हवेली और कई नौकर थे, लेकिन उसका स्वभाव बहुत कठोर था। वो गरीबों का मजाक उड़ाता, भूखे लोगों को खाना देने के बजाय उन्हें दरवाजे से भगा देता था। उसकी पत्नी कई बार कहती, सेठ जी, थोड़ा दान पुण्य भी कर लिया कीजिए, धन हमेशा साथ नहीं जाता। लेकिन विक्रम हंसकर कहता, मरने के बाद कुछ नहीं होता, ये सब पंडितों की बनाई बातें हैं। धीरे धीरे उसका घमंड और बढ़ता गया। एक दिन रात के समय वो अपने खजाने के कमरे में सोना गिन रहा था। तभी अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, उसे लगा कि वो अभी भी जिंदा है। उसने अपने परिवार को रोते हुए देखा। वो चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। तभी कमरे में अचानक भयानक ठंडी हवा चलने लगी। दीपक बुझ गए और काले धुएं के बीच दो विशाल यमदूत प्रकट हुए। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। हाथों में भारी लोहे की जंजीरें थी। विक्रम डर से कांप उठा। यमदूत बोले, विक्रम, तुम्हारे पापों का समय पूरा हो चुका है, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। विक्रम घबराकर बोला, नहीं, मेरा धन, मेरी हवेली सब मेरा है। लेकिन यमदूत जोर से हंसे, मृत्यु के बाद कोई धन साथ नहीं जाता, सिर्फ कर्म साथ जाते हैं। फिर उन्होंने उसकी आत्मा को जंजीरों में बांध लिया। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत शांति नहीं मिलती। उसे अपने कर्मों के अनुसार कठिन मार्ग से गुजरना पड़ता है। यमदूत विक्रम को एक अंधेरे रास्ते पर ले जाने लगे। रास्ते में चारों ओर चीखें गूंज रही थी। कहीं आग बरस रही थी, कहीं कांटों से भरे जंगल थे। विक्रम दर्द से चिल्लाता रहा। कुछ दूर जाने के बाद वो एक भयानक नदी के पास पहुंचे। वो थी वैतरणी नदी। उस नदी का पानी काला और बदबूदार था। उसमें पापों का प्रतीक गंदगी बह रही थी। हजारों आत्माएं उस नदी को पार करने के लिए तड़प रही थी। विक्रम डर गया। उसने यमदूतों से कहा, मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपना सारा धन दे दूंगा। यमदूत क्रोधित होकर बोले, जिस धन पर तुम्हें घमंड था वो अब किसी काम का नहीं। फिर उन्होंने उसे नदी में धक्का दे दिया। विक्रम तड़पता रहा। हर पल उसे अपने बुरे कर्म याद आने लगे। उसे याद आया कि कैसे उसने भूखे बच्चों को दुत्कारा था, कैसे गरीबों की मदद करने से इनकार किया था। नदी पार करने के बाद उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। फिर कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो यमलोक पहुंचा। वहां एक विशाल दरबार था। बीच में सिंहासन पर स्वयं यमराज विराजमान थे। उनके सामने एक दिव्य पुस्तक खुली हुई थी, जिसमें हर इंसान के कर्म लिखे थे। यमराज ने गंभीर आवाज में कहा, विक्रम सेठ, तुम्हें मनुष्य जीवन अच्छे कर्मों के लिए मिला था, लेकिन तुमने केवल धन और अहंकार को चुना। विक्रम रोने लगा, मुझे एक मौका और दे दीजिए। लेकिन यमराज बोले, मृत्यु के बाद केवल कर्मों का न्याय होता है। फिर उसके कर्मों के अनुसार उसे दंड दिया गया। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि धन, शक्ति और घमंड हमेशा यही रह जाते हैं। मृत्यु के बाद केवल हमारे अच्छे और बुरे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। इसलिए जीवन में दया, दान और अच्छे कर्म जरूर करें, क्योंकि वही आत्मा को शांति देते हैं। ऐसी ही भक्ति वाली वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें।